हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना। जैसे कि 2/3 प्लस 1/6 इस तरह के भिन्नों को हम आज की इस वीडियो में जोड़ना सीखेंगे। सिंपल जोड़ तो हम सभी को आता है, लेकिन इस तरह के भिन्न को जोड़ना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हल 2/3 प्लस 1/6। इस तरह के भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? तो इस तरह के भिन्नों को जोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे नीचे वाली संख्या का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 6। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर इधर वाली संख्या का इधर गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो संख्या होगी इधर वाली उसका गुणा इधर करेंगे, यानी कि 3 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा 3। फिर एक इस तरह से डंडा खींचेंगे और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 6। 3 गुणा 6। अब इसको हल कर लेंगे, यानी कि 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 2 6 12। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 का नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि 3 6 18। इस तरह से अब ये 12 और 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए जोड़ देंगे तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा 12 + 3 15। 15/18 यही हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और सरल करेंगे तो और सरल कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, ये 18 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। और ये 15 किसकी टेबल में आता है? ये भी 3 की टेबल में आता है। इसलिए हम इसको 3 की टेबल से काट लेंगे। 3 की टेबल से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और नीचे वाला 18 कितनी बार में कटेगा 3 की टेबल से? 3 6 18। तो इस तरह से ये कट गया, यानी कि कटने के बाद क्या बचा? 5/6 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से अगर हम 2/3 को जोड़ेंगे किससे? 1/6 से, तो उत्तर कितना आएगा? 5/6 आएगा। तो इस तरह से जोड़ते हैं प्यारे बच्चों। अब चलिए एक और अगला सवाल समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको कैसे हल करेंगे भैया? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? हल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 3/4 को वैसा की वैसा उतार देंगे प्लस 1/8 इस तरह से। फिर इसका गुणा इससे करा देंगे और इसका गुणा इससे करा देंगे और नीचे का नीचे करा देंगे। ठीक है, तो चलिए 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 गुणा 8 प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे, यानी कि 1 गुणा 4 बटे नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणा इससे करेंगे, 4 का गुणा 1 से करेंगे और नीचे का नीचे, तो 4 का गुणा 8 से कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 8। अब इसको हल कर लो। 3 8 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 4 एकम 4 और नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे। 4 8 32, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब ये बीच में प्लस है तो क्या कर देंगे? ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि 24 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 24 और 4 हो जाएगा 28 और नीचे क्या है? 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। और अगर इसको सरल करना चाहे तो और सरल कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए 32 किसकी टेबल में आता है और 28 किसकी टेबल में आता है? तो ये 28 किसकी टेबल में आता है बच्चों? 4 की टेबल में आता है। और ये 32 किसकी टेबल में आता है? ये भी 4 की टेबल में आता है। तो इसको हम 4 की टेबल से काट देंगे। 4 7 28 और 4 8 32। तो इस तरह से कटने के बाद क्या बचा? 7/8। क्या बचा बच्चों? 7/8। इसका मतलब ये है कि 3/4 को हम जोड़ेंगे 1/8 से, तो उत्तर कितना आएगा? 7/8 आएगा।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। क्या करना होता है, इसका गुणा इससे करा देते हैं, इसका गुणा इससे करा देते हैं, नीचे का नीचे गुणा करा देते हैं और इस तरह से नीचे लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 28 आएगा और बटे वाला 32 वैसे की वैसे। और ये जो 28 है और 32 किसकी टेबल से कटता है, 4 की टेबल से कटता है, तो इसको दोनों को हम 4 की टेबल से काट देंगे तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 8। तो इस तरह से भिन्नों को जोड़ते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसे आपको करना है। ठीक है, 1/5 प्लस 3/2 को आपको जोड़ना है और कमेंट में उत्तर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।